गवाही देते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। लेकिन महापुरुषों, आप विचार करिए, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। इस गुरु की महिमा संत महापुरुष माइक पे कहते हैं, बखान कर देते हैं कि सात समुद्र मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। महापुरुषों, कौन सा एहसान इस सदगुरु ने आपके ऊपर कर दिया कि आप इसके एहसान को ढो नहीं सकते। इस पे आप विचार करिए महापुरुषों का। हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, हम केवल शब्द ही शब्द सुनकर रह जाते हैं। महापुरुषों, ये हमारे शब्द, हमने जो बाबा जी ने हमारे हमको सिखाया वही कहते हैं कि एक एक पल ये संसार हमसे छूटता जाता है, लेकिन फिर भी हम इस संसार को पकड़ना चाहते हैं कि कल का कल वापस आ जाए तो बहुत अच्छा होता। महापुरुषों, जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारी खेती है, हमारी बारी है, बृहस्पतिवार को हो जाएगी, शुक्रवार को हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन लेट लपेट। लेकिन आप विचार करिए कि आप कहते हैं कि सदगुरु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, लेकिन अनाउंसमेंट होता है, बाबा जी स्वयं कहते हैं कि आप वहाँ साधु संगत होगी। महापुरुषों, भारी मात्रा में आप वहाँ पहुँचिए। हम कौन से अपने सदगुरु के आदेशों का पालन कर दे रहे हैं कि हमारा जीवन आध्यात्म की सातवें सीढ़ी पर चली जाएगी। केवल निरंकारी साधु संगत का एक ही पद्धति है कि इसमें जिसको आप गुरु करिए उस गुरु के वचन कटने न पाओ। अगर उनके वचन कट रहे हैं तो इसका मतलब आप गर्दिश में जा रहे हैं। लेकिन महापुरुषों, दास को ये देखने को मिला, चाहे जितनी सिफारिश के साथ आप अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन महापुरुषों को इस संसार से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। जो कि इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, एकदम निखट्टा एक एक चीज छूटनी है। महापुरुषों, आपको इस भवनिधि से अगर कोई बचा सकता है तो ये सदगुरु नहीं। आप ऐसे फंसे फंसाए डूबे उतराएंगे, इसमें रूह कांप जाती है कि संसार में पुनः जन्म नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन इसका आपको एहसास होना चाहिए कि इस संसार में किस प्रकार का कष्ट है। आपको साधु संगत और सदगुरु की चरण, इसके नाम का गुणगान, इसमें जो सुख मिले, मिल सकता है, मिल जाए, इसी में सुख है। अन्य आप इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं। महापुरुषों, आप देख लीजिए, जिसके पास धन है वो एक रोटी खाने को तरसता है, और जिसके पास धन नहीं है वो एक रोटी के लिए तरसता है। आपके पास अपार संपदा है, ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसे ऐसे दुख मुसीबत हो जाएंगे कि आपको सूखी रोटी तक नहीं खाना है, डॉक्टर मना कर देगा, आप नहीं खाएंगे। इसलिए महापुरुषों, सोचो इस संसार में कैसा कष्ट है, क्या कहीं भी सुख नहीं पाते। कभी आप विचार करके देखिए कि सदगुरु के पावन चरणों में, इसके नाम के गुणगान में, अरे कभी तो ऐसा हफ्ते में 1-2 दिन इस घर द्वार, खेती बाड़ी, धंधा बिजनेस से छुट्टी मिले, कहीं अपना इस जीवन का, इस आत्मा की, इस मन के ठहराव को, इस शांति को पाने का प्रयास करें। महापुरुषों, यही हमारी आदतें जाती नहीं। हमारे सदगुरु बार बार हम लोगों को एक ही चीज सचेत कराते रहते हैं, आध्यात्म सिर्फ एक ताला की कुंजी की तरह है, इधर ऐठो बंद, इधर ऐठो खुला, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप रहिए इस संसार में कार्य व्यवहार करते हुए, लेकिन इस मन को, इस चित्त को, इन विचारों को इस परमात्मा में लगाइए। महापुरुषों, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। इस संसार में रहते हुए भी वो महापुरुष इस संसार में नहीं है, जिनके विचार, जिनके मन की तरंगे सब इस परमात्मा में लगी है। हाथ पैर और ये जड़ शरीर इस कार्य व्यवहार संसार में लगा है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है, जो सदगुरु का ज्ञान लिया,
उनके विचार, उनके मन, उनका अंदर का सारा सिस्टम इस परमात्मा में, सदगुरु के पावन चरणों में है। बाहर से शरीर और सारे साधन इस संसार के कार्य व्यवहार में है। महापुरुषों, इसकी कला, इसको अगर किसी ने सिखाया हमको और आपको, तो इस परमात्मा ने, इस सदगुरु ने। महापुरुषों, इस संसार को ही हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कल यहाँ कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ और रहेगा। इस पे आप विचार करिए कि जिसको हम मानते हैं कि ये सब, वो सत्य नहीं होता। एक भी आपके, कोई भी यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। हमारे सदगुरु बार बार हमको बताते हैं कि माया है, संसार है, जादू है। जिस दिन आपसे जो बिछड़ेगा, आप उसको ढूंढ कर निकाल नहीं सकते पूरे संसार से, तो क्या होगा? महापुरुषों, दास